जय जय श्री राधे। भगवान आज पहली बार वन में गए और कंस के द्वारा भेजा हुआ बछड़ा बनकर के वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया और बछड़ों में मिल गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। पुनः एक दिन भगवान को मारने के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन जो है बकासुर बन करके एक कंस का भेजा हुआ असुर आता है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर नाम का असुर बहुत बड़ा अजगर का रूप बना करके रास्ते में लेट जाता है। ग्वाल बालों ने कहा कि लाला हम बहुत थक गए हैं, कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। ठीक है, बोले सामने गुफा दिखाई दे रही है, चलते हैं कुछ समय विश्राम करेंगे। और जैसे ही सभी सखा गुफा के अंदर प्रवेश करने लगते हैं मान करके, क्योंकि वो अजगर था और बहुत बड़ा मुख खोल करके बैठा था इंतजार में कि ये मेरे मुख में आ जाएगा कन्हैया तो इसको मैं खा जाऊंगा। ग्वाल बाल जब अंदर जाने लगे तो आपस में विचार करते हैं कि देखो तो कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि जैसे कालीन बिछा हो, बड़ा मुलायम है। क्योंकि सब जीभ में चल रहे थे अंदर उसके मुख में। कुछ और अंदर गए तो बोले इसमें तो बहुत ये कांटे निकले हुए हैं। बोले महात्मा लोग रहते होंगे, उनके सामान रखने की व्यवस्था है, अपन भी कुछ ना कुछ टांग देते हैं। ठीक है, अंदर जैसे जाने लगे तो गर्म वायु निकल रही थी। बोले अंदर से इतनी गर्माहट क्यों है? बोले जानते हो ये गुफा है और गुफा के अंदर महात्मा लोग तपस्या करते हैं, हवन पूजन करते हैं, जिस कारण से उसकी गर्मी रहती है। अच्छा, एक सखा ने कहा बड़ी दुर्गंध आ रही है, तुम भी क्या सोचते रहते हो? इतनी बड़ी गुफा है, इसमें कोई चूहा आदि कोई जानवर मर गया होगा जिस कारण से ये दुर्गंध आ रही है, चलो और अंदर चल के देखते हैं। और सब धीरे धीरे अंदर चले गए पेट में, और अभी भी वो मुख खोल करके बैठा है। तो जिसके पास में भगवान की शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, अघासुर उसको निगल जाता है। तो ये काल ही अघासुर है और ये जो जीव है, जीवात्मा उसके मुख में समा जाता है। भगवान का अगर सहारा नहीं है तो उस अंधकार में, उस अघासुर के पेट में सभी समाहित हो जाते। अगर आपने भगवान को पकड़ लिया है, भगवान का सहारा है, तो वो अघासुर के मुख से भी बाहर आ जाओगे। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त जो दिन रात मेरे साथ में रहते हैं वो अंदर चले गए, मैं बाहर रहकर के क्या करूं?
मुझे उनकी रक्षा करना चाहिए। और भगवान भी उसके मुख में गए, उसने अपने मुख को बंद किया है। भक्त और भगवान एक साथ में है अंदर, कैसे अनिष्ट हो सकता है। भगवान ने अपने शरीर की उष्णता को बढ़ाया है, गर्मी को बढ़ाया है, और उसके प्राण निकल गए, उसका उद्धार हुआ है। बोलिए अघहारी भगवान की।